बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। अगरचे क्रिकेट वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया, लेकिन अब क्रिकेट ही क्रिकेट है। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर और फिर उसके बाद 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान को न्यूजीलैंड रवाना होगा ऑस्ट्रेलिया से। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने पहले इंज़मामुल हक को फारिग किया, फिर उसके बाद अब क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी ने जो है वो चीफ सेलेक्टर जो बनाया है वो वहाब रियाज को बना दिया, और उसके अलावा हेड कोच और डायरेक्टर टीम के जो है वो मोहम्मद हफीज़ होंगे। उमर गुल भी आ गए हैं, सईद अजमल भी आ गए हैं, फिर सोहेल तनवीर को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया है, मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान अंडर 19 टीम का हेड कोच बना दिया। बहुत सारी चीज़ें जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जब जाएंगे तो सब दौरों पर मसरूफ़ होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है वर्ल्ड कप के बाद, और ये दौरा ऑस्ट्रेलिया का और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड का दौरा वर्ल्ड T20 कप की तैयारियों का हिस्सा होगा। तो क्या उस दौरे में पाकिस्तानी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करेगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा मामलात के हवाले से। और भारत में वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद क्या सूरत हाल है उसका भी एक जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम। 50 टेस्ट मैचेस में 171 विकेटें इनकी। कौमी सिलेक्शन कमेटी के मुताद्दिद बार रुकन रहे और फिर कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे इकबाल कासिम, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनकी 999 विकेटें थी। इकबाल कासिम से हम बात करेंगे। अक्सर ये बड़ी नवाजिश करते हैं, मेहरबानी करते हैं, हमारे शो में आते हैं, तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और इकबाल कासिम से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। इकबाल भाई, आपका तो पहला दौरा ही 76 में ऑस्ट्रेलिया का था, और जो आसिफ इकबाल के साथ आपकी पार्टनरशिप हुई थी वो लोग अब तक नहीं भूलेंगे, टेल एंडर्स की। कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का दौरा? हमेशा से मुश्किल रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए। जब भी पाकिस्तानी टीम जाती है 1964-65 से अब तक 4 टेस्ट मैचेस जीती है पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, और आखिरी मरतबा 28 साल पहले 1995 में कोई टेस्ट मैच जीती थी। कैसे देखते हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात का बाइस बनता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया। और जो ऑस्ट्रेलिया का मेरे 2-3 दौरे हुए हैं जो मैंने किए हैं, तो मेरा तजुर्बा तो यही है कि वहाँ पर क्रिकेट जो है बहुत मुनज़्ज़म है, और जो ग्राउंड्स हैं वो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, मतलब उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी से बहुत बड़ी बड़ी है। और उनकी जो ख़ास तौर पे पर्थ की जो विकेट होती है वो स्टार्ट ही वहीं से करते हैं वो, और वो इसलिए करते हैं कि वो बाउंसी ट्रैक है, बहुत ज़्यादा तेज़ है और फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उस पर वो पहले ही आपको टीम को खिला के वो अंडर प्रेशर उसको चेक कर लेते हैं कि इनमें कितनी सलाहियत है फास्ट बॉलिंग को खेलने की और करने की। उसके बाद भी वो आगे जो भी मैचेस आते हैं उसकी प्लानिंग उनकी जारी रहती है। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड उस पर्थ विकेट के ऊपर ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा भी ये ख्याल है कि उसकी तैयारी करने के लिए आपके पास काउंटर में क्या होना चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। काउंटर में आपके पास स्पीड मर्चेंट्स होने चाहिए, तो आप फिर उनका दिफा कर सकते हैं और आप उनको एक अच्छा मौसर जवाब दे सकते हैं। अदरवाइज इस पहले टेस्ट मैच में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस तरह से तमाम ग्राउंड के ऊपर है। कुछ जगह हैं, जब मेलबर्न है वहाँ पे चौथे 5वें दिन विकेट जो है थोड़ा बहुत टर्न लेता है। सिडनी में भी, हाँ, उसमें भी थोड़ी सी है, ठीक है। और मेलबर्न सिडनी में भी 2 टेस्ट मैचेस हैं, एक तो पर्थ में। एग्जैक्टली। इस पर हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें भारत से ज्वाइन किया है इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर रवीश बिष्ट ने, जो कि इस वर्ल्ड कप को कवर कर रहे थे। और रवीश बिष्ट बड़े तजुर्बाकार सहाफ़ी हैं और बड़ा अच्छा एनालिसिस पेश करते हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रवीश, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा रवीश, ये बताएं क्या सूरत हाल है? बड़े डिजेक्टेड थे इंडियंस, जो मैंने देखा, खिलाड़ी भी डिजेक्टेड थे, शायकीन क्रिकेट भी डिजेक्टेड थे, और जो सोशल मीडिया पर, जो यूट्यूब चैनल्स पर लोग बड़े दिल बर्दाश्ता थे। क्या समझते हैं, अब 2 दिन गुजर गए, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो मायूसी है वो ख़त्म हो चुकी है? हाँ, देखिए, मायूसी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक बड़ा नेशन है, बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडियन क्रिकेट की ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इंडियंस हर जगह रहते हैं, तो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी। इट विल टेक सम टाइम। हाँ, देखिए, ये है कि जब और कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप या फिर चैंपियंस ट्रॉफी,
तो शायद चीजें जो है वो अब नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद। और डेफिनेटली मतलब इंडियन फैंस अब यही प्रे करेंगे कि जो अगले बड़े टूर्नामेंट है उसमें हमारी टीम जो है वो टाइटल को जीते। बट डेफिनेटली देखिए इतनी बड़े टूर्नामेंट के आप फाइनल में पहुंचे थे, 10 मैचेस इन अ रो जीत के आप पहुंचे थे, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, स्पेशली जब आप अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं। सबको ये उम्मीद थी, ये भरोसा था कि इंडियन टीम बेटर परफॉर्मेंस देगी। बट टफ लग रहा है इंडियन टीम के लिए, तो डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है फैंस की, जो अब भी मेरे को लग रहा है कुछ दिनों तक तो रहेगा कि जल्दी ही वॉश आउट नहीं होगा। अच्छा, क्या वजह क्या है रवीश? गुज़िश्ता 10 बरस में हम अगर नज़र डालें, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी तो इंडिया जीता, लेकिन उसके बाद 5 बड़े इवेंट्स के फाइनल में इंडिया हार गया। तो लोग तो साउथ अफ्रीकन्स को चोकर कहते थे, तो क्या इंडियन टीम भी चोक करती? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते देते अचानक फाइनल में बिल्कुल इंडियन टीम बैठ गई। रीज़न क्या समझते हैं 10 बरस में 5 फाइनल्स में जाकर और टाइटल ना जीतना? देखिए कई बार किसी टीम के साथ ऐसा हो जाता है कि वो फाइनल जो हर्डल होता है उसको पार नहीं कर पाता। ये पहले भी होता था इंडियन टीम के साथ, जब सौरव गांगुली कैप्टन थे, हम लोग बहुत टूर्नामेंट के फाइनल में नहीं पाते थे उसको। फिर MS धोनी एक ऐसे कैप्टन आए जिन्होंने उस फाइनल हर्डल को पार करना सिखाया इंडियन टीम को, और हमने वहां पे जीते। उनकी कैप्टनसी में 2007 वर्ल्ड कप, देन 11 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती। अगेन इंडियन क्रिकेट में वही फेज आ रहा है कि वी आर डूइंग वेरी गुड इन लीग स्टेजेस बट नॉकआउट, एंड अभी तो हम फाइनल में भी फंस गए। तो ये शायद एक मेंटल बैरियर हो सकता है कि जिससे इंडियन टीम को बाहर आना होगा। कब आएंगे कह नहीं सकते, ये एक गोल्डन चांस था उनके पास कि जिसको बाहर आ सकते थे, नहीं आ पाए इस बार भी। डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है शायद इंडियन क्रिकेटर्स के साथ, इंडियन टीम मैनेजमेंट के साथ, कि फाइनल हर्डल जो था उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। नॉकआउट में पिछले 2 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारे थे, यहाँ फाइनल में हार गए। बैट के बारे में थिंक टैंक को बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले बहुत होता था लेकिन उसके बाद हमने जीतना शुरू किया था। तो एक चीज तो है जो हमें भी टीस होती है कि हाँ इतने ICC टूर्नामेंट, WTC के भी हम फाइनल में पहुंचे 2 बार, चैंपियनशिप के वहां हम हार गए, वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने ग्राउंड में हार गए। लेकिन पर्टिकुलरली इस फाइनल के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया और फाइनल में मैं वहां पे मौजूद था, जब मैं स्टेडियम के अंदर गया था तो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत अच्छी दिख रही थी। मतलब एक उनके अंदर एक एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई था, दे वर बेटर प्रिपेयर्ड, अच्छी प्लानिंग उन्होंने की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने रोहित शर्मा से मैच के पहले सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम इसको एक मैच की तरह लेंगे, फाइनल की तरह नहीं लेंगे, जैसा एक मैच होता है उसी तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे। आई थिंक ही वाज रॉन्ग। फाइनल के लिए एक अलग प्रिपरेशन होती है। ऑस्ट्रेलियन टीम फाइनल एक सिंपल गेम नहीं है, ये फाइनल का गेम है। उनकी एनर्जी हाई थी, सारे के खिलाड़ी अलग ही इंटेंसिटी के साथ नजर आ रहे थे, जो इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज में मुझे तो नजर नहीं आया। इंडियन टीम के लिए और इंडियन फैंस के लिए मैच सिर्फ 10 ओवर तक था जब रोहित शर्मा खेल रहे थे। उसके बाद जब आउट हो गए उसके बाद सिर्फ टाइम पास था, उसके बाद कुछ नहीं था, बस प्रेयर चल रही थी कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये चल जाए वो चल जाए। ऐसे गेम नहीं जीते। आप क्या समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए थे इंडियन क्रिकेटर्स? जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, 765 रन जो है वो विराट कोहली के, फिर 500 से ज्यादा रन, 500 से ज्यादा रन रोहित शर्मा, 500 से ज्यादा रन KL राहुल के, फिर शामी की विकेटें। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए थे? आप क्या समझते हैं? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, बट यस ये जरूर कह सकता हूँ कि they were not expecting Australians to come like this. They were taking it easy कि हम उनको लीग मैच में हरा चुके हैं। और आप देखिए प्रीवियस वनडे सीरीज जो हुई थी इकबाल सर, और उसमें भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, मैंने वो सीरीज भी कवर की। They were not expecting कि हाँ हमारा लेवल ऑफ क्रिकेट बहुत ज्यादा है। बट एक अगेन मैं एक चीज सोच रहा था कि जब सेमीफाइनल हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहां पे इंडिया के सारे क्रिकेटर्स अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके थे। विराट कोहली ने सेंचुरी की थी, श्रेयस अय्यर ने की थी, रोहित ने बड़ा जबरदस्त खेला था, शुभमन गिल ने किया था, शमी ने 7 विकेट ले लिए। तो इवन मैं तो जरूर एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट ये सोच रहा था कि सब तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में दे चुके हैं, फाइनल के लिए कौन खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली रोहित ने जो शॉट खेला उसके बाद सारी चीजें बदल गई वहां पे इंडियन क्रिकेट के लिए, और काफी ज्यादा मायूसी हुई क्रिकेट फैंस को भी, क्रिकेट जर्नलिस्ट को भी, कि यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक ऐसा फेज आया कि बस टाइम पास मैच चल रहा था कि हाँ ठीक है आपको ओवर पूरे खेलने। और ऑस्ट्रेलियन टीम की जो स्ट्रेटेजी थी हर प्लेयर के लिए एक बना के आए थे उनके पास, उन्होंने तो इम्प्लीमेंट किया। आखिरी सवाल रवीश के, अब तो अगले बरस अब से 5-6 महीने ही रह गए कि वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप, और इंडिया अपनी सीरीज भी खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आप समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में तब्दीलियां होंगी, क्योंकि और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भी काफी प्लेयर्स जो है उनको रेस्ट कराया गया? आप समझते हैं तब्दीलियां होंगी T20 वर्ल्ड कप में? डेफिनेटली होंगी, बट मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ नहीं, आपने एक और सीरीज रखी। मतलब आई मीन कि जिसमें स्टार प्लेयर्स भी आपके नहीं खेल रहे हैं, सारे यंगस्टर्स को आप मौका दे रहे हैं। अभी तो आप सच में से उभरे भी नहीं है वर्ल्ड कप के। आप BCCI को इतनी क्या जल्दी थी? मतलब अभी देखें 19 को
वर्ल्ड कप खत्म हुआ, बीच को सारी कुछ चीजें चल रही थी और आपने अगेंस्ट फिर एक सीरीज रख दी। ठीक है, उसमें बड़े प्लेयर्स आपके नहीं खेल रहे हैं, आपने यंग प्लेयर्स को चांस देना है। पर अभी मेरे को नहीं लगता कि इंडिया की जो पब्लिक है वो वर्ल्ड कप जीतते ही वर्ल्ड कप हार गई इस मूड में कि अब सीरीज को देखें या सीरीज को कवर करें। डेफिनेटली बहुत ज्यादा तब्दीलियां होंगी। शायद हो सकता है कि जो ये वर्ल्ड कप में 50 ओवर वर्ल्ड कप के खिलाड़ी खेल रहे थे बहुत सारे भारत में टी20 क्रिकेट में, हो सकता है विराट कोहली को चांस मिल जाए, हो सकता है रोहित शर्मा ना हो, लेकिन कैप्टन मेरे को लगता है कि हार्दिक पांड्या रहेंगे उस वर्ल्ड कप के, जहां से क्योंकि इंडियन क्रिकेट अब आगे देखना शुरू करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रवीश, आपने हमें अपना वक्त दिया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम जिसने इतना ज़बरदस्त टेक ऑफ किया था कि वो 10 के 10 मैचेस अपने जीती थी और फिर उसके बाद 11वें मैच में भारतीय टीम जो थी उसने हाथ खड़े कर दिए और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी उम्दा प्लानिंग, अपनी बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बैटिंग और बेहतरीन कप्तानी की बदौलत जो है वो वर्ल्ड कप का टाइटल 6ठी मरतबा जीतने का एजाज हासिल किया। इकबाल भाई, अब पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है, आप क्या देखते हैं? आपने शुरू में कहा था कि पेसर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के टूर पर। जो पेसर्स हैं हमारे पास, शाहीन शाह अफरीदी हैं, अब वो उनकी फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है कि और उन्हें कप्तान भी T20 के लिए बना दिया गया है। उनके अलावा हमारे पास कौन है पेसर्स में? मोहम्मद वसीम जूनियर है, उसके अलावा हसन अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप को? क्या ऑस्ट्रेलियन के बल्ले से निकलने वाले रन्स के सैलाब के आगे ये बंद बांध सकेंगे? देखिए, अगर हम क्रिटिसाइज करना चाहें तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि टीम अनाउंस हो गई है, बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। टेक्निकली मैं बता सकता हूँ कि ये जो 2 बॉलर्स हैं, हसन अली और फ़हीम अशरफ, ये तो एक मतलब उस जिस मुल्क में हम जा रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। इतने सक्सेसफुल, वहाँ इतनी मतलब ये हाँ गेंद लंबी करेंगे, मगर ज़ाहिर है जब गेंद करेंगे 40 ओवर तो 2 एक आउट कर ही लेंगे, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये कोई आपको वैसा कोई काम नहीं करके देंगे जिसे कहे आप यार मैच जीतने वाली बॉलिंग करेंगे, ऐसा तो सारा लोड शाहीन अफरीदी, सारा लोड जो होगा वो शाहीन पर होगा। और शाहीन की अगर फिटनेस नहीं रही तो मेरे भाई फिर बहुत फिद्दी होगी। हाँ, बहुत फिद्दी होगी जो क्रिकेट में कहते हैं। तो इसलिए जरा थोड़ा ख्याल की जरूरत चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि यार पाकिस्तान में अभी जैसे भी है 2-4 बॉलर कहीं ना कहीं से आपको निकल आएंगे जो स्पीड वाले हो। देखो, हमको वहाँ पर जाना है तो उनसे हमारे पास ऐसे बॉलर हो जो गेंद को जमीन पर डेक के ऊपर मारे, बाउंस निकलेगा तो ही वो आपको करेंगे, अदरवाइज सीधी बॉलर पे तो बहुत मास्टर है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। अब्दुल माजिद भट्टी वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए भारत गए हुए थे, पाकिस्तान के मैचेस इन्होंने कवर किए, वहां से वापस आए। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, एक तो पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम के हवाले से, दूसरे इन्होंने जावेद मियांदाद का एक इंटरव्यू लिया था, जंग अखबार में वो छपा, जिसमें जावेद मियांदाद ने कहा कि कोई जो फैसले हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, ना तजुर्बाकार लोगों को जो है किसी को चीफ सेलेक्टर बना दिया गया है, किसी को हेड कोच बना दिया गया है, कुछ बहुत सारी चीजें। तो माजिद भट्टी से ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई को भी मेरा सलाम। भाई अच्छा भट्टी साहब, आप कैसे देखते हैं अब जो सूरत हाल है? अभी मैं इकबाल भाई से यही बात कर रहा था कि एक तो आपको भी पता होगा कि 1964 से लेकर अब तक हमने जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे किए, सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया में जीते और अब आखिरी मरतबा 1995 में जीते हम 28 बरस कबल। तो अब आप इस टीम को, इसके कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए क्या चांसेस देखते हैं? कप्तान भी नया है, टेस्ट सीरीज है, आप किस निगाह से देखते हैं सारे मामले? देखें इकबाल, हमने वर्ल्ड कप की वनडे की परफॉर्मेंस पर एकदम से पैनिक बटन दबा दिया और सारा औकात पिछाड़ कर दी। और जावेद मियां जो बात कर रहे हैं तो जावेद भाई ये कह रहे हैं कि जो रिसेंट पास्ट में क्रिकेट खेल रहे थे वो सारे बड़ी पोस्टों पर आ गए। उनमें ये होता है कि बाज दफा आप लोगों की आपस की नाराजगियां भी होती हैं, हाँ, साथ खेले होते हैं, तो वहाँ भी स्पोर्ट्स करना हो सकता है। थोड़े से जैसे उमर गुल और सईद अजमल, ये थोड़े से पुराने प्लेयर हैं, यहाँ की हद तक ठीक है सही। लेकिन हफीज तो अभी लास्ट ईयर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की, पिछली PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स में थे, अभी जो सिंध प्रीमियर लीग हो रही है उसमें वहाब रियाज
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक मुश्किल सिलेक्शन था, लेकिन कोई हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम सिलेक्ट कर दी। मेरे ख्याल में मोहम्मद अब्बास को टीम में होना चाहिए था। सही। और इकबाल भाई चूंकि बॉलर भी हैं, इन्होंने 50 टेस्ट मैच भी खेले हुए। अब वो चीफ सिलेक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वो बॉलर सक्सेसफुल होते हैं जो डेक को हिट करे और 3 बॉलर नहीं। तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैंने इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेली, मैं गलत हूँ, कि टेरी ऑल्डरमैन एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर थे, बहुत आउट करते थे, उनकी भी को बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी। इयन बॉथम ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। बॉब मैसी स्विंग करते थे, उनकी स्पीड नहीं थी। तो मतलब ये लॉजिक देना, देखें मोहम्मद अब्बास का एडवांटेज ये था कि वो लंबे स्पेल कर सकते थे, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा था। और उन्होंने एक अबू धाबी में पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। सही। लेकिन मेरा ख्याल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें तो उन्होंने पहले से हाथ खड़े कर दिए कि जी 28 साल से हम नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया से, इस बार भी वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि शायद हम नहीं जीतेंगे, लेकिन बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। इतने बड़े बड़े नाम है, देखिए अब कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं ना। कोई सरफराज का नाम ले रहा है, कोई किसी का ले रहा है। मेरे ख्याल में बाबर आजम जैसे भी कप्तान थे, इस टेस्ट सीरीज में कप्तान चेंज नहीं करना था। अगर बाबर आजम स्टेप डाउन कर भी रहे थे तो पीसीबी को चाहिए था उनको बाबर आजम को मनवाते, उनको मनाते कि भाई यहाँ आप चले जाए, उसके बाद हम देखेंगे। फिर जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 45 लाख रुपए महीने के दे रहे हैं, तो हारिस रऊफ कितना मना कर सकते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। या तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लें, फिर बिग बैश का अगर पीसीबी ने उनको एनओसी दे दिया तो इसका मतलब पैसे के लिए प्लेयर्स जा रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट छोड़कर व्हाइट बॉल फॉर्मेट। लेकिन माजिद भट्टी, कता कलामी होती है। हारिस रऊफ को एक टेस्ट मैच खिलाया था ना रावलपिंडी में, और लोग यही कहते हैं, उनके कोच आकिब जावेद भी कहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर नहीं है। तो क्या ऐसी वो थी आफत के, और फिर उनसे के साथ जो बातचीत हुई, मैं आपसे ये भी पूछूंगा, सिलेक्शन कमेटी कौन सी सिलेक्शन कमेटी है? क्या वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज ने मिलकर ये टीम मुंतखब की है और थोड़ी इनपुट ली होगी शान मसूद की? तो ये बताइए। और दूसरे, जब वो T20 का स्पेशलिस्ट है तो आप उसको कन्विंस कर रहे हैं क्योंकि आपको जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए कन्विंस कर रहे हैं। उसकी फिटनेस का भी प्रॉब्लम होता, वो कर लेता आपकी नजर में 10-10, 15-15 ओवर एक दिन में? देखिए इकबाल, आपको बता रहा हूँ कि मैं 1 महीना इंडिया रहकर आया हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की गवर्नेंस का जिस तरह वहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां पर लोग कहते हैं यार आपके क्रिकेट में क्या हो रहा है कि आप लोग, वो मुल्क था जिसने एयर मार्शल नूर खान जैसा एडमिनिस्ट्रेटर दिया, आरिफ अली अब्बासी खान जैसा एडमिनिस्ट्रेटर दिया, जिन्होंने वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया में लेकर आए, इंग्लैंड से वर्ल्ड कप को निकाला। फिर हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई, एशिया कप करवाया। आज पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये जो हम हर साल सुनते हैं कि अरबों रुपया डोमेस्टिक क्रिकेट पे खर्च हो रहा है, अरे भाई अगर अरबों रुपया खर्च हो रहा है तो रिजल्ट क्या है? प्लेयर कहाँ है? प्लेयर है नहीं हमारे पास। अभी कराची की टीम ने फाइनल खेला है वनडे कप का, कायद आज़म ट्रॉफी का और वनडे का। सोहेल खान कराची की तरफ से खेल रहे हैं। सोहेल खान जो मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि वो तो उन्होंने जो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, वो अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब एक मजाक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। फिर मेरी नजर में, मैं साइम अयूब के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो साइम अयूब, देखिए साइम अयूब का बहुत कैरियर पड़ा है। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में किसी यंगस्टर को ले जाने से बेहतर था कि आप असद शफीक को लेके जाते। बिल्कुल, असद शफीक की बहुत परफॉर्मेंस है, पिछले 2-3 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2-3 टूर किए हुए और सेंचुरी भी बनाई है। बट्टी, याद होगा आपको, ब्रिस्बेन में सेंचुरी बनाई थी असद शफीक ने, पाकिस्तान टेस्ट जीते रह गया था। वो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा गए थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद वो मैच पाकिस्तान हार गया। तो मेरे ख्याल में बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वहाब रियाज ने जानबूझ के गलत सिलेक्शन की है, लेकिन इससे बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी। मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में नए लड़कों को अगर सिर्फ तजर्बे के लिए ले जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर उनको ग्राउंड में उतार देंगे ऑस्ट्रेलिया जैसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ, और अभी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जिस तरह उनका चर्चा है पूरी दुनिया में, तो वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर 5 दिन टेस्ट मैच में सर्वाइव करके हार गया
तो मेरे ख्याल ये पाकिस्तान की कामयाबी होगी। मुझे लग रहा है 3-3.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया है एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इकबाल भाई से बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर हमारे स्पिनर्स, क्योंकि अब हमारा जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है कि नुमान अली और अबरार अहमद, वो कितने सक्सेसफुल साबित होंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से उनकी राय ले रहे थे और इकबाल कासिम से मजीद बात कर रहे हैं। इकबाल भाई, जो क्रिकेट कमेटी बनती है, जैसे अभी क्रिकेट कमेटी के सरबराह जो थे इंजमामुल हक थे, वो मिसबाहुल हक थे, अभी उन्होंने कोई ऐलान तो नहीं किया कि वो हट गए, लेकिन काम क्या होता है कि क्रिकेट कमेटी का सिर्फ यही काम होता है कि उनसे पूछे बगैर ही चीज़ें सारी अनाउंस कर दी जाए? उसकी इनपुट होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो दी जाती है। जब आप क्रिकेट कमेटी बनती है तो उसमें सब बताया जाता है कि आप क्या क्या आपको करने हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट देखनी है या आपकी सिलेक्शन देखनी है या टीमें बनानी है, जो भी अपॉइंटमेंट करने हैं, जो भी इनका जो दायरा होता है वो बताया जाता है। और उसके बाद ये जब भी मीटिंग होती है इसकी बाकायदा से एजेंडा बनता है और वो एजेंडे की कॉपी जो है सहाफियों को भी दी जाती है कि भाई हम ये डिस्कशन होने वाले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर है, बॉलें हैं, बॉल को चेंज करना है या बॉल को रखना है, कौन कौन से ग्राउंड होंगे, रेफरी का क्या होगा, डोमेस्टिक जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो उसका एजेंडा और उसकी मीटिंग होती है। और जो फाइनल डिसीजन होते हैं वो फिर चेयरमैन जो है वो उसको उसकी शक्ल में या प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, ताकि लोग पता चले और लोगों को जो है सवाल जवाब करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी ऐसे क्रिएट होती है ना, एक दूसरे को आप बताते जाएंगे। अचानक आप प्रेस रिलीज इशू कर देंगे, होता ये है कि सारे फैसले हो जाते हैं और एक प्रेस रिलीज आ जाती है, तो वो फिर आप और फिर उनको मौका भी नहीं होता लोगों को बोलने। इसीलिए कंट्रोवर्सीज होती हैं, बदगुमानियाँ होती हैं और बेतुकी किस्म की अफवाहें फैलती है कि अंदर उसने ये बोला होगा, फला ने ये बोला होगा। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि चेयरमैन शुड कम आउट और ये बोले कि भाई ये फैसला, आज मैंने मीटिंग की थी, ये फैसला हुआ और ये हमारा एजेंडा था, अब आगे हम ये करने वाले हैं। बिल्कुल, ये ज्यादा बेहतर तरीका होता है और इससे आपकी नेकनामी होती है, बदनामी। आप डरने की क्या बात है भाई, अगर सवाल जवाब करेंगे तो आप उसका जवाब दे दीजिए जो भी फैसला किया। लेकिन अब इकबाल भाई, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, मैंने आपके इंटरव्यू में बताया आपकी 999 फर्स्ट क्लास विकेटें, फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट का वसी तजुर्बा रखते हैं। अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है इकबाल भाई, टीम तो वहाँ पर थी इंडिया में, यहाँ पर आपका टूर्नामेंट हो रहा था, वनडे भी हो गया, अब T20 आपका शुरू हो गया है, टीम जा रही है, वो लड़के तो जो पाकिस्तान टीम के वो तो नहीं खेल पा रहे, तो कोई तरीक़ेकार तो अख्तियार करना चाहिए कि नहीं करना? यही तो पॉलिसीज हैं, यही पॉलिसी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन हैं उनको ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई हम चाहते हैं कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर सारे जो प्लेयर्स हैं वो शामिल हो और वो उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई लिमिट रख दें कि 2 मैच 4 मैच जो नहीं खेलेगा वो हम उसको सिलेक्शन के लिए फुलफिल नहीं करेगा तो वो हम नहीं लेंगे उसको। तब जब कहीं जाके आपके प्लेयर जो है वो मोटिवेट होंगे और आके खेलेंगे कि उनके ऊपर लाजमी होगा कि आप खेलें फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो अगर आप सिर्फ T20 या वनडे या वनडे, अब उससे आप टेस्ट टीम में कैसे आप तैयार करेंगे ना। अब ये और फिर दूसरी बात ये भूल जाते हैं कि जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो इंस्पायर किससे होंगे? अगर कोई आप साथ नहीं खेलेगा तो क्या फायदा, किससे इंस्पायर होंगे? अगर हसन अली को नहीं देखेंगे या प्लेयर रिजवान को नहीं देखेंगे या बाबर को 2 मैच में नहीं देखेंगे, भले वो ज्यादा ना खेलें, अगर 10 हैं तो 2 की शर्त लगाओ, 3 की शर्त लगाओ, ताकि खिलाड़ी जो है वो इंस्पिरेशन हासिल करें और फिर वैसे बनने की कोशिश करें और घर पे जाके बात करने के लिए हो कि मैंने आज बाबर को आउट किया या मैंने बॉलिंग की थी तो उसने चौके छक्के मारे, तो ऐसे ही इंप्रूवमेंट होती है। बिल्कुल। और इकबाल भाई, अभी जो फाइनल हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो 22 खिलाड़ी थे 11-11, उनमें से 19 खिलाड़ी ऐसे थे जो टेस्ट क्रिकेट खेले हुए थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वनडे क्रिकेट में जो कि तकरीबन मिक्सचर है T20 का और टेस्ट का, वहाँ पर तो ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए ना कि जो टेस्ट भी तजुर्बा रखते हो और T20 का भी तजुर्बा रखते हो। हम तो सिर्फ PSL की बेसिस पे लड़के से वही होता है कि पूरी प्लानिंग की जरूरत होती है। बाल अगर हम क्रिटिसाइज मैं करना चाहूँ तो तमाशा कर सकता हूँ, लेकिन ये प्लानिंग होनी चाहिए। ये मैं तो सिर्फ इतने, हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि यार ये इन सब ने
जॉब ली है, इनको मुबारक हो, ज़रूर करें, चलाएं। पाकिस्तान की क्रिकेट है लेकिन ढंग से चलाएं। अगर नहीं, ये वैसे नहीं चलेगी जैसे ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1-2 मैच तो आपको नजर आ जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्क्रीट काम नहीं है। हाँ। इसकी तो बहुत थिंकिंग और दिमाग लगाने की जरूरत है कि जब कहीं जाके ये मसला हल होगा, बॉर्डर पे काम नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा, नीचे लाइन पे काम नहीं हुआ तो उससे चलेंगे तो कामयाब होगा। वरना ये वो मर्ज है जो आपने सर्जरी की, फिर वो कैंसर वापस आ गया, तो फिर क्या करेंगे आप? आर्जी है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और फिर उसके बाद इकबाल कासिम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। इकबाल कासिम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल इकबाल कासिम जो बता रहे थे कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या क्या होना चाहिए। इकबाल भाई, अब जो पाकिस्तान क्रिकेट का अगला असाइनमेंट है वर्ल्ड कप T20 है। हमारी परफॉर्मेंस 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। हालांकि हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे लेकिन इंग्लैंड ने हमें हरा दिया ऑस्ट्रेलिया में जो खेला गया। तो अब आप क्या देखते हैं कि इन्हीं प्लेयर्स के गिर्द हम रिवॉल्व करते रहेंगे या PSL से जो आएंगे, या फिर हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है टॉप क्लास का, हमारे पास कोई फास्ट बॉलर अगर जख्मी हो जाता है कोई नहीं है, क्या तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है किस दर्द की दवा है? देखिए, ये सब चीज़ें जो है मैं वैसी बात कर रहा हूँ, मुझे तो गुस्सा भी आ जाता है इस बात पर कि यार ये बात समझते कोई नहीं है और वहीं की वहीं बात 0/0 मल्टीप्लाई बाय 0 अब 0 पे खड़े हुए और इतने दावेदार है। मैं इधर टीवी पे देख रहा होता हूँ, उधर टीवी पे देख रहा होता हूँ, अपनी जबान ही जमा खर्च करे जा रहे हैं। भाई कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन दो, जाओ ना, जाके काम करो ना भाई। हाँ। करो, जहाँ निकलो अंदर बैठो, उससे बात करो। यहाँ बैठ के टीवी पे पूरे बोर्ड की माँ बहन हो रही है, खिलाड़ियों की हो रही है, कुछ समझ नहीं, और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई कोई बोलो मिसबा को कि भाई मिसबा साहब आप पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट के आपने इंचार्ज होने हो, पूरा बताओ हमें आगे क्या प्लान किया है तुमने, अगले साल क्या तुम्हारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर होने वाला है, कैसे होगा, क्या तुमने नई चेंजेस किए, कैसे तुम क्या हमारे मसाइल समझते हो तुम? अगर समझते हो तो उसका जवाब बनाओ, उसका जवाब बना के बताओ कि मैंने ये किया, ये मसला हल करूंगा। जाओ तो सही प्रोविंस में जाके पूछो कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये जो सिर्फ ये नहीं है कि आप बातें करें कि जाए मैं वो ये प्रेस रिलीज आ जाए कि ये अपॉइंटमेंट मेरी तरफ से है, ये फला की तरफ से है, ये चेयरमैन साहब की तरफ से, ये क्या है भाई? ये पब्लिक जानना चाहती है कि जो मसले हैं, जो फास्ट बॉलर है, कितने फास्ट बॉलर है आपके पास कंट्री में, अगर कम है तो आपने इसका हल क्या निकाला है? क्या आपने अलग पैरेलल कोई काम किया है, कैंप लगाए हैं पाकिस्तान में पूरे फास्ट बॉलर की फाइंडिंग के लिए कोई कुछ किया है? वो जो हीरो जितने बैठे हुए हैं, सिर्फ एक नजर दूरबीन लगी हुई है कि मैं हेड कोच बन जाऊं, मैं उधर मैनेजर लग जाऊं, मैं कोच बैटिंग कोच बन जाऊं, भाई उस पर दूरबीन लगा के बैठे हुए। अरे भाई ये तो बात की बात है, ये तो तुम लोगों को मिल ही जाएगी, तुम इस काबिल हो, तुम्हें मिलनी चाहिए, क्यों नहीं? लेकिन मगर अभी क्या के लिए कोई नीचे जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो नीचे भी काम करें, भाई उसके ऊपर नजर को नीचे जो है वो आप में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो नीचे का कोच है उसका कैलिबर और आपका कैलिबर तो देखो यार, किधर से सिफारिश बनाया ना, नीचे का से प्लेयर बनाएगा यार, नीचे का कोच तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना हुआ है पूरा। एम्प्लॉयमेंट आप यकीन करें नीचे है ना, वो अभी लोग बुरा मान जाएंगे, अब इसलिए भाई मेरे को नहीं बुलाया गया। नहीं इकबाल भाई, लेकिन नीचे वाले जो कोचेज आए वो सिफारिश पर आए ना सारे, ज्यादातर। कोई सर्टिफिकेट तो चेक करो, किसी को उर्दू इंग्लिश लिखना ही नहीं आती है, वो उर्दू में दे रहा है, उर्दू वाला जो इंग्लिश में दे रहा है वो क्या यार, क्या मोकरी है यार। अभी मैं सारा खोलना शुरू करूंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं इकबाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। इकबाल कासिम, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बता रहे हैं कोचिंग का भी मसला है, सिफारिशें बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक नहीं करते, लेकिन ठंडे कमरों में बैठ के टेलीविजन पर क्रिटिसाइज करते हैं, तजावीज़ तो देते नहीं है और ख़ुद मैदान में जाकर काम नहीं करते, लेकिन क्रिकेट बोर्ड और दीगर लोगों को आड़े हाथों लेते हैं कि उनकी कोई लॉटरी निकल आए, उनकी कोई बात बन जाए। इसी नोट पर आज का ये शो ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, इकबाल कासिम और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।